मैं एसजे सर आपको तो मैं सच में किसी ने आपको कहा था पेरियार तो मैं आपको सच में आज का पेरियार कहती हूँ, जो आप इतनी मुखरता से इस आंदोलन को पूरा कर रहे हैं और हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए। हमारे जी, गेस्ट आ जी, चुके हैं। हमारे आज स्पेशल गेस्ट बहुत शुक्रिया आपका मुकनायिका जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शंभू कुमार सिंह जी, नेशनल दस्तक से नाम के किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आप सब इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है शंभू कुमार जी, रैशनल वर्ल्ड पे हम लोग के चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज हम लोग पेरियार फेस्टिवल मना रहे हैं, पेरियार जी के जयंती पे हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ प्रेज़ेंटेशन दिया है। हम लोग सबसे पहले पेरियार जी की जयंती क्यों मनाएँ? पेरियार जी की इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें। जी। मैं जितना पेरियार को पढ़ा हूँ, मुझे लगता है उस दौर में जब भारत का संविधान नहीं था, तो उस समय जिस तरह का कर्मकांड था, जातिवाद था, ऊंच-नीच था, भेदभाव था, वो उसको लड़ रहे थे और उसके खिलाफ बोल रहे थे, लिख रहे थे। अंग्रेजों की सत्ता थी, देश लगभग आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था। उसके बाद जिस पर उसी दौर में फूले साहब थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जो आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं और तमाम उस दौर में वो बात कर रहे थे। उसके बाद भारत आजाद होता है। आज के हालात में उनके विचार अगर देखें चाहे वुमेन राइट्स को लेकर हो, चाहे कर्मकांड को लेकर हो, अंधविश्वास को लेकर हो, वुमेन राइट्स को लेकर हो, तो बहुत ही सजग और सबसे बड़ी बात है कि वो ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे थे कि कोई भी व्यवस्था जिसमें आपको नीच कहा जाए, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, उसके खिलाफ आप विद्रोह कीजिए। आप ह्यूमन डिग्निटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपकी डिग्निटी ज़रूरी है और वो तार्किक थे, रेशनल थे और तमाम सवाल वो चाहते थे कि इंसानों की ज़िंदगी बेहतर हो और कोई किसी के बहकावे में ना आए, कोई किसी का शोषण का शिकार ना हो। तो दरअसल पेरियार आपको शोषण के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। चाहे वो धार्मिक आधारित धर्म आधारित शोषण हो, आज आप देखते हैं लोगों को धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, संपत्ति आपकी चोरी कर ली जाती है, आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, तो उन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। तो आज भी मुझे लगता है कि अगर आप पेरियार को पढ़ेंगे, तो आप सचेत नागरिक बनेंगे और कोई भी जाति या के आधार पे, धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता। जी। जय भीम शंभू कुमार सर। मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे हमने पेरियार जी के 15 क्वेश्चन्स तो बच्चों ने बहुत बार सुनाए हमें। तो जैसे हम बुद्ध से लेके बाबा साहब तक का जो सिलसिला है, तो उसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि पेरियार जी के क्वेश्चन्स और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ। तो जो हुँ। क्वेश्चन वहाँ से उठे, उनका जवाब है 22 प्रतिज्ञाएँ। हुँ, तो हुँ। उससे मैं उन्हें जोड़ता हूँ। इस पे आप कुछ रख सकते हैं आपकी राय? मैं वही कह रहा हूँ, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, आज हम संवैधानिक दायरे में रह रहे हैं। संविधान सबको एक धार्मिक अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान आपको कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ भी बोलने का अधिकार देता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप आस्था के नाम पर कोई आपके साथ ठगी ना करे, खिलवाड़ ना करे। आस्था के नाम पर आपको कोई नीचे ना दिखाए। उसी से आपको पेरियार सचेत कर रहे हैं कि आप सचेत रहिए, कोई आपको ठग ना ले। कोई आपके सम्मान के साथ, आपकी संपत्ति के साथ, आपके ह्यूमन डिग्निटी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। तो वो सबको सचेत, सजग और नागरिक बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं कि आप चाहे वो बुद्ध थे, वो कहते थे कि आप क्या होंगे ये आपके हाथ में है। बाबा साहब ने भी वही कहा है कि आप बुद्ध कहते थे कि आपकी मुक्ति का मार्ग भी आप ही को तय करना है, हम तो रास्ता बता सकते हैं। बाबा साहब ने भी आपको संवैधानिक अधिकार दिए और पेरियार साहब ने भी आपको कहा कि तार्किक बनिए, लॉजिकल बनिए, कोई कुछ कह दे तो उस पर भरोसा मत करिए, उसको तर्क के कसौटी पर कसिए कि वो जो कह रहा है वो सचमुच आपके लिए लाभकारी है या वो आपके लिए अहितकर है। जी। जी, शुक्रिया। जी, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके बाद से अनाउंसमेंट में हम चाहते हैं कि अनाउंसमेंट जो है हमारे जो गेस्ट हैं, इस अनाउंसमेंट को करें। तो इससे पहले जो है अब चूँकि हम लोगों के बीच में एक हमारे बहुजन समाज से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा वीडियो डाली है, इतने दिन में इतने व्यूज़ आते हैं और इतना इन्होंने कवर किया है, हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग सबसे पहले आपसे चाहते हैं कि आप हम लोग कैसे आगे काम करें? कैसे
कैसे आज का जो बहुजन युवा है, जो मीडिया में काम करना चाहता है, कैसे उस पे थोड़ी-सी जानकारी दें उस पे? जी। मुझे लगता है कि बहुजन समाज कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सचेत नहीं है और उसकी कई सारी वजह हैं। उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि भी है, उसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी है। लेकिन समस्याओं के बावजूद भी मुझे लगता है कि हम उस मुकाम पर हैं, उस जगह पर हैं, रेस के उस लाइन पर है जहाँ से हम दौड़ सकते हैं। हम मेहनतकश लोग हैं और बस हमें बात करना शुरू करना है। आपको बहुत तरह से परेशान किया जाएगा, आपकी भाषा सही नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है और इस सब की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। ये भी एक तरीका है आपको रोकने का। जैसे पडलर है, ब्रेकर है, आप जिस भाषा को जानते हैं, जिस तरह की भाषा आपने सीखी है बचपन से, उसमें अपने संवैधानिक, राजनीतिक और मानवीय अधिकार के लिए बोलना शुरू कीजिए। और आप ऐसे दौर में पैदा हुए हैं, जैसे बाबा साहब अंग्रेज के दौर में थे, तो वहाँ लड़ाई लड़ी, हम लोग उस समय अखबार था। आज हम लोग जिस दौर में हैं, उस दौर में पत्रकारिता का पेशा जो है वो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास व्यूअरशिप है, आपके पास सब्सक्राइबर है, तो आपको डिजिटल पेमेंट भी आता है, इकोनॉमिकली भी आप लाइबल हो सकते हैं, सोशली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अब बताइए ना, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ जिसके माँ बाप आर्टी मजदूरी करते हैं, मुझे आज इतने लोग जानते हैं ग्लोबली। मैं ये कुछ भी करके हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो फुले, पेरियार, अम्बेडकर ने लिखा है उसी को पढ़ रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ रहा हूँ, और जो रोजमर्रा की आपकी तकलीफें हैं, जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं देश में, उसी को बता रहा हूँ। बस मेरे में और बाकी लोगों में फर्क है। जो आप टीवी अखबार देखते हैं उसमें जो लोग हैं वो सिर्फ 10% लोगों की बात कर रहे हैं। 10% जो सवर्ण समाज है उसके हितों की रक्षा कर रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं, उसके मानवीय अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके धार्मिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं उन 90% लोगों के धार्मिक, संवैधानिक और राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय अधिकारों की बात कर रहा हूँ। तो यही करना है आपको, और एकदम आसान काम है, ये प्रैक्टिस का काम है। आप जो मेहनतकश लोग हैं उनको बोलना शुरू करना है, और आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए और बेझिझक बोलिए, परवाह मत कीजिए। तमाम लोग आपको पहले दरकिनार करेंगे, इग्नोर करेंगे, दरकिनार करेंगे, आपकी भाषा पर सवाल उठाएंगे, आपकी बात पर सवाल उठाएंगे, आपके लॉजिक पर सवाल उठाएंगे, और उन सब चीजों को पार करना है और सचेत रहना है, घबराना नहीं है। आपके पास टूल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है और तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। उस पर इंसानी जिंदगी की कैसे बेहतर हो, कैसे शोषण रुके, और अगर आप पत्रकारिता का कोर्स किए हैं, पढ़ाई की है, तो भी अच्छी बात है। और बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संवैधानिक दायरा, उसमें रहकर हमें बात करनी है, और हमें किसी से नफरत नहीं है। हम बस न्याय चाहते हैं, हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, विक्टिम के साथ हैं। जी, जी। और तो और एक अच्छा मॉडल है जिसमें आप नाम, शोहरत और पैसा सब कमा सकते हैं। जी, तो साथियों अब समय है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, नाम अनाउंसमेंट होना है। मैं कहूँगा हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं शंभू जी से मैं कहूँगा कि वो 3 नाम आप पे गया होगा, वो तीनों नाम आप अनाउंसमेंट कर दीजिए और 3rd अवार्ड, 2nd अवार्ड, 1st अवार्ड और ये तीनों बच्चे का नाम। अभी अभी मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ, हाँ, अभी अभी आपका सिर्फ़ चेहरा थोड़ा-सा दिख रहा है। फ्रीज हो ठीक है। हाँ, दानिश प्रजापति जी हैं, उनको तीसरा अवार्ड जाता है। आप दिशा सब लोग जी, तालियां बजाइए उनको बहुत-बहुत शुक्रिया। माफ दिशा कीजिए, दिशा दिशा प्रजापति, जी, जी, सॉरी दिशा बहुत प्रजापति हैं। जी। मेरी नज़र की नज़र कमजोर हो गई है, मैं माफी ओके, चाहता हूँ, चश्मा भी नहीं लगाता आप। दिशा प्रजापति हैं, और आराध्या अनिल रामटेके ये जी। सेकेंड विनर हैं, हुँ, हुँ। और पहले स्थान पर है श्रेया सुभाष। जी, ये क्या ये तीनों फीमेल? हाँ, ती अच्छा ये तीनों फीमेल हैं, वो वाओ! यस, ये तो ये मुझे तो हमने बहुत गौर ही खुशी हो नहीं रही है। किया। नहीं, मैंने गौर किया, ये मुझे देखिए बहुत खुशी हो रही ओके, है। ओके। महिला ये शक्ति देखिए जिंदाबाद।
या मेनी ये मेनी तो नाइंसाफ़ी कांग्रेचुलेशन। हो गई फिर तो ये। लेकिन नहीं ख़ैर सर, ये बहुत देखें अच्छा बोला इन्होंने। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन हुँ, और ये तीनों बच्चियों को टैबलेट दिया जाएगा हम लोग की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से टैबलेट दिया जाएगा। तमाम जितने भी जो साथी हैं, मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो सुपर चैट दिए हैं, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हम लोग देंगे और बाकी के जितने बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को हम 2-2 बुक प्रोवाइड कराएँगे, सारे बच्चों को। जितने भी बच्चे जो प्रेज़ेंट हुए हैं, सभी को हम लोग प्रोवाइड कराएँगे। बहुत ही जी, बहुत ही बढ़िया है सर ये क्योंकि किताबें एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मैं तो और शंभू सर भी हमेशा कहते हैं इंग्लिश में जी, एजुकेशन इंग्लिश सीखना चाहिए, भले कोई भी आपको बताए, बोले दूसरी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नहीं आप सभी को इंग्लिश पे फ़ोकस करना ही होगा क्योंकि उसी से आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी और ये बहुत बढ़िया है कि हर हर किसी को हर कोई जीत रहा है यहाँ पे, किताबें हर किसी को मिलेगी तो अगेन एसजे सर आप ये ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं तो उसके लिए आपको पहले शुक्रिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑल जी। थैंक्स अ शुक्रिया, लॉट बहुत साइंस शुक्रिया। जर्नी फॉर मैं आपको लगातार फॉलो करता हूँ और आप जो तथ्यों के साथ लिख रहे हैं ये बहुत जरूरी है समाज में समानता के लिए आप एक बड़ा काम कर रहे हैं तमाम अध्ययन के बाद आप तर्क के साथ और फैक्ट के साथ जो बातें रख रहे हैं नेशनल दस्तक लगभग हर दिन साइंस जर्नी को कोट करता है तो जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया और अगर आप लोग शानदार काम कर रहे हैं तथ्यों के साथ आप काम कर रहे हैं आपका रिसर्च शानदार है आप फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं और नेशनल दस्तक के लिए बहुत बहुत नेशनल दस्तक की तरफ से आप लोग का बहुत शुक्रिया क्योंकि आपकी वजह से हमें आसानी होती है काम करने में तो शुक्रिया और जी। मेरी तो पूरी समझ जो बन रही है वो साइंस जर्नी के जो फैक्ट्स हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता को बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप अनुमति हो तो मैं अब क्या मूव कर सकता हूँ हाँ, और जी, जी, तीनों जो बहुत मैं विनर्स हैं उनको बोला बेस्ट था ऑफ मैं लक जी, हाँ तीनों जी, जो विनर हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और जी। हाँ वेरी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं तो मेरा तो चेहरा भी आ रहा है आप लोग देख सकते हैं तो मुझे अच्छा लग ये रहा है आपका थैंक बड़प्पन है, यू ये आपका बड़प्पन है कि आप हमसे कह रहे हैं कि हमने आपको मौका दिया। ये आपका बड़प्पन है कि इतनी रात में आपने हम लोग के इवेंट को इतनी तवज्जो दी, आप यहाँ पे आए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, नहीं सचमुच मेरे लिए अच्छे डर की जो व्यूअर्स है आपके बारे में जो लोग की मैंने प्रतिक्रिया सुनी है इस देश का हाईली एजुकेटेड लोग जो है वो आपको फॉलो करते हैं और देखते हैं तो शुक्रिया आप सब लोगों जी, का मैं मूव कर रहा हूँ तो यार साहब की जयंती का सब लोग को बधाई आपको भी जी, सर जय जी। भीम। थैंक यू आपको भी सो जय मच। भीम, बधाई। और रोनी जो हैं, वो लिखते हैं सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन, जय भीम, एसचे सर, शंभू जी, मूक नायिका जी, वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, सभी साथी एसजेएनआरडब्ल्यू को ऑल सोशल मीडिया में शेयर करें, यूट्यूब पे लाइक करें और मैक्सिमम वॉच करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रोनी जी।